Good morning, students. Today we will discuss need for entrepreneurship. The need for entrepreneurship is indicated from the following facts. First, initiating the process of development. कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो ये देश की तरक्की में सहायक होता है. इट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. To start the process of development, entrepreneurship result in the establishment of new businesses, and establishing the more and more businesses reflects industrialization and development of a country. कहने का मतलब है अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बनेंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और देश की तरक्की होगी. सेकेंड इज सस्टेनिंग द डेवलपमेंट. सस्टेनिंग द डेवलपमेंट का मतलब ना केवल हम एंटरप्रेन्योरशिप से डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि कंटिन्यू भी कर सकते हैं. तो फ्यूचर में भी नए नए बिज़नेस आते रहेंगे और नई नई बिजनेसेस इस्टेब्लिश होंगे, नई बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोडक्ट के लिए नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी. तो वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट इन फ्यूचर आल्सो. तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है इट हेल्प इन सस्टेनिंग द डेवलपमेंट. एंड थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. When new businesses with the entrepreneurship start, we can reduce the problem of unemployment and it start new businesses and giving more employment opportunity to the people. तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है देश में, और नॉट ओनली स्टार्ट बट आल्सो सस्टेन द डेवलपमेंट. फ्यूचर में भी आपकी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी. ठीक है. अब है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कैसे, इसके लिए चाहिए क्या होता है. वी कैन स्टार्ट, हाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो देर आर टू रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर. कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देश में वेरियस फैक्टर्स जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हमें मिलते हैं, अगर वो कंट्री में अवेलेबल हो जाएं तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो सकती है. तो आप ये देखें बेटे, here the environmental simply reflects economic environment of a country. तो economic environment में a lot of factor we include, you can see in the next. environmental factor में economic system है आपका. अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी और मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके रिड्यूस होंगे. अगर हमको पूंजी कम रेट पे बैंकों से मिल जाएगी, हमें रिड्यूस टैक्सेशन, टैक्स हमें कम देने पड़ेंगे. और जो मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब है कि अनाब शनाब मल्टीप्लाई में प्राइस नहीं बढ़ेंगे बल्कि नॉमिनल प्राइस बढ़ेंगे. कोई चीज़ 5 रुपये से 10 रुपये की नहीं होगी बल्कि 5 रुपये से 6 रुपये की होगी, 6 से ज़्यादा 7 रुपये की होगी. तो मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी और मैनी टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर अवेलेबल. बीटेक करके कई बच्चे जो हैं अपना नया बिजनेस करना चाहेंगे. तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में हेल्प करते हैं. एक है रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर. रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं बेटे. 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कौन से आएंगे, एक तो विलिंगनेस और दूसरा इसमें आपके पास क्या होगा, दैट इज कॉम्पिटेंसी. तो ये 2 जो फैक्टर हैं वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. जब आपकी ये दोनों रिड्यूस होंगी तो वो होंगे आपके रेडी एंटरप्रेन्योर, जिसमें कॉम्पिटेंसी भी लो होगी और आपकी विलिंगनेस भी लो होगी. ठीक है. लेकिन जब आपकी विलिंगनेस हाई होगी, ये देखो बेटे, विलिंगनेस आपकी हाई होगी और कॉम्पिटेंसी आपकी लो, कॉम्पिटेंसी लो होगी, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर. विलिंगनेस का मतलब है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी का मतलब है आपके पास योग्यता कम है. तो इट कैन डेवलप विद द एजुकेशन, और इसको हम सीख के हम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटे. नेक्स्ट देखो बेटे, potential entrepreneur. In this condition, a person is
competency ability is high but willingness is low। तो आपके पास भगवान ने योग्यता आपको दी है, कंपिटेंसी दी है, लेकिन आप विलिंग नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो दो मेन फैक्टर हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए कि आपकी खुद करने की योग्यता भी होनी चाहिए और आपके अंदर करने की इच्छा भी होनी चाहिए। जब इच्छा और योग्यता दोनों कम होगी, नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर, और जब आपकी विलिंगनेस कम होगी और आपके योग्यता अच्छी होगी तो दैट वेरी एंटरप्रेन्योर नोन एज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। ना आगे देखें बेटे, ईगर एंटरप्रेन्योर। ईगर एंटरप्रेन्योर में विलिंगनेस है वो हाई होगी, विलिंगनेस आपकी हाई है और कंपिटेंसी आपकी लो है, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलेंगे, ईगर एंटरप्रेन्योर। और चौथे केस में जब आपके रेडी एंटरप्रेन्योर के केस में, रेडी एंटरप्रेन्योर के केस में आपकी विलिंगनेस भी हाई होगी और आपकी कंपिटेंसी भी हाई होगी। तो आप दिल से बिजनेस को करना भी चाहते हैं और भगवान ने योग्यता भी आपको हाई दे रखी है, तो उस केस में एंटरप्रेन्योरशिप से अच्छी होगी। तो सी ऑन द नेक्स्ट पेज, लास्ट पॉइंट बेटे। तो ये कंक्लूजन आपको इसमें याद करना है। तो इन द कंक्लूजन वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज हाई, विलिंगनेस और competency ability of doing the business is high। ठीक है बेटे, तो उस केस में हम, तो आपके दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, आपके इकोनॉमिक फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर। अब इंडिविजुअल फैक्टर में आपके गुण एंटरप्रेन्योरशिप करने के हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आपको वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, देन यू कैन इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट इंडिया स्कीम। कल हम स्टार्ट इंडिया स्कीम स्टार्ट करेंगे और इसके फीचर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। हैव ए नाइस डे।